यूनिवर्स की दुनिया शुरू से ही हमारे लिए बहुत दिलचस्प और बहुत दिलफरेब रही। तो आज हम इसी के बारे में एक और न्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं कि क्या इस यूनिवर्स में हमारे अलावा कोई और मखलूक आबाद है, किसी और सियारे में, किसी और प्लेनेट में, कहीं और किसी और गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी के बारे में मैंने अब पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना दी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, तो उस वीडियो को ओपन कीजिएगा और जाके वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो बात करती है कि क्या इस गैलेक्सी में या इस यूनिवर्स में हमारे अलावा कोई और भी मखलूक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे हमारे इस गैलेक्सी मिल्की वे के कुछ प्लैनेट्स के बारे में। वो प्लैनेट्स कौन से हैं, उनके क्या नाम है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारी ये गैलेक्सी मिल्की वे, जिसका नाम मिल्की वे है या इसे स्पाइरल गैलेक्सी भी कहा जाता है। स्पाइरल गैलेक्सी क्यों कहा जाता है, इसकी आप एक शेप देखिएगा। ये गैलेक्सी स्पाइरल की तरह दिखती है, इसलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, क्योंकि इसका कलर लिटरली वाइट है। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम मिल्की वे और स्पाइरल गैलेक्सी कहा है। हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन सितारे मौजूद हैं और तकरीबन 1000 बिलियन सितारे मौजूद हैं, और हमारे सोलर सिस्टम में तकरीबन 9 सितारे मौजूद हैं। एक सेकंड पूरी वीडियो देखिएगा। 9 सितारे नहीं, ये 8 सितारे कहेगा, लेकिन ये 9 सितारे ही है। वो क्यों है 9 सितारे, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो 9वां सितारा प्लूटो है, ये साइज में बहुत ही छोटा सा सितारा था। कुछ साइंटिस्ट ने इसको सितारा मानने से इनकार किया था, वो समझते थे कि ये एक सितारा है। लेकिन 1902 में जब एक साइंटिस्ट ने इसकी सही तस्दीक की, इसको बाकायदा तौर पे सितारा कहा गया। इस सितारे को, जिसे सितारा समझा जाता था, इसको एक प्लूटो का नाम दिया गया। चूँकि साइज में ये बहुत छोटा था, तो इसे पहले सितारा ही काउंट किया जाता था। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में बहुत बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं, और हमारे सोलर सिस्टम में 9 सितारे, जिनमें से बाकी के 8 सितारे साइज में नहायत ही बड़े, और जिनमें से कुछ तो बहुत ही गर्म है और कुछ ही बहुत ठंडे हैं। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी और सबसे छोटा सितारा है। ये ज़मीन से तकरीबन 3 अरब मील की दूरी पर है। चूँकि ये सितारा बहुत ठंडा है, इसलिए इस सितारे पे सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती है, या आप यूँ समझ लें कि ना होने के बराबर है। एक तहकीक के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये प्लूटो सितारा डूब चुका है या मर गया है, लेकिन ये एक अलग बहस है। हम आपको बताएंगे कि इस सितारे के साथ क्या हुआ। ये प्लूटो सितारा नहायत ही ठंडा होने की वजह से इस सितारे पे बहुत ही सॉलिड आइस केंट है, बहुत ही सॉलिड आइस के पहाड़ यहाँ मौजूद हैं। इतने सख्त और इतने सॉलिड बर्फ के पहाड़ हमारी ज़मीन पे अभी तक कोई मौजूद नहीं है। इस सितारे प्लूटो का अपना एक चैरन चांद है। इस चांद का नाम चैरन है, जो कि प्लूटो के आधे साइज के बराबर है। लेकिन अब ये कहा जाता है कि प्लूटो सितारा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी वाला सितारा था, जो मूव होता हुआ अपनी हरकत में आके अपनी जगह चेंज कर गया, और ये सितारा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर चला गया। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में अब सिर्फ 8 ही सितारे रह गए, जो कि 9वां सितारा प्लूटो था, और ये प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है, इसलिए इसको हमारे सोलर सिस्टम का सितारा नहीं माना जाता। इसके साइज़ की बात की जाए तो ज़मीन सितारा, जो हमारे एक कॉइन के बराबर समझा जाए, तो इसकी बनिस्बत प्लूटो एक कॉइन के दाने के बराबर होगा। इसका रेडियस 1150 किलोमीटर के करीब होगा, और इसका ज़मीन से फासला तकरीबन 6 बिलियन किलोमीटर है। प्लूटो को अभी भी सितारा नहीं माना जाता, क्योंकि साइज़ में ये बहुत छोटे हो जाने की वजह से इस सितारे को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का सितारा कहलाना, ये मेरे ख्याल से प्लूटो के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन मेरी राय है कि शायद प्लूटो अभी भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर शामिल है।
तो क्या इस सियारे में कोई दूसरी मखलूक बाद है? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ साबित नहीं हो सका। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में हमारे अलावा एक और मखलूक आबाद है, लेकिन वो कहाँ है, किस जगह पे है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन वो कहाँ है, किस जगह पर है, वो हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। जिन लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उन तक हर वीडियो बआसानी पहुंच जाए। लेकिन प्लूटो में अभी तक रहने के, किसी दूसरी मखलूक के रहने का कोई इम्कान नज़र नहीं आया। लेकिन अगर इसके बारे में आपके पास कोई और राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि कुछ मेरे इल्म में और हमारे व्यूवर्स के इल्म में कुछ इजाफा हो। यूनिवर्स की अगली एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियो।